नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे गोपनीय मीटिंग की। किसके साथ हुई गोपनीय मीटिंग? मैंने हमेशा एक बात सीखी है, सत्ता के गलियारों में कोई भी मुलाकात अचानक नहीं होती। हर मुलाकात के पीछे कोई न कोई डील होती है या कोई न कोई एजेंडा होता है। दोस्तों, कल रात, जी हम कल रात की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के आवास पर सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर यानी पीके चुपचाप पहुंचे अंधेरे में। बिहार चुनाव में भारी हार के बाद क्या कहती है मुलाकात? ये खबर क्यों है मैं? क्योंकि आज से 3 साल पहले 2022 में पीके प्रशांत किशोर कांग्रेस के सामने 3 विस्फोटक शर्तें लेके गए थे, जिनके कारण ये ऐतिहासिक डील टूट गई थी। सवाल यह है कि कल रात क्या प्रशांत किशोर अपनी वही 3 शर्तों को लेकर दोबारा गए या कांग्रेस उन शर्तों को मानने के लिए तैयार है? और हाँ, तो 2026 से पहले कांग्रेस की कमान अब पीके के हाथ में होगी। डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, ये समय बताएगा। यकीन मानिए, इस बंद कमरे की 2 घंटे की मुलाकात का सच आपको बताने जा रहे हैं। वो 2021 में हुई एक घटना पर आधारित है, जब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था और ब्लूप्रिंट लेकर के सोनिया गांधी को सौंपा था और इस बीच प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी। यह घटना राजनीतिक गलियारों में उस समय जम के सुर्खियां बटोरी थी। तथ्यों के अनुसार मुलाकात की तारीखें प्रशांत किशोर यानी पीके और गांधी परिवार के बीच कई दौर की हुई थी। मुख्य रूप से जुलाई 2021 राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी थे, और फिर अप्रैल 2022 जब उन्होंने सोनिया गांधी को कांग्रेस के पुनरुद्धार पर विस्तृत प्लान दिया था, जम की चर्चा हुई थी। मोटिवेशन यह है कि यह मुलाकात कांग्रेस में उनकी संभावित एंट्री और 2024 के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए थी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रूप से कहा था कांग्रेस के बिना विपक्ष सफल नहीं हो सकता। अब बात आती असली डील क्या है। पीके ने कांग्रेस को संगठन में बड़े बदलाव, नए नेतृत्व, खासतौर पर प्रियंका गांधी को यूपी की कमान देने के बारे में बात की थी और राज्यों में स्वायत्तता देने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के नजरिए से नहीं, बल्कि विचारधारा और जमीनी स्तर पर काम करके पुनर्जीवित करने पर जोर दिया था। परिणाम क्या रहा इसके बाद? अप्रैल 2022 में पीके कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके प्रस्ताव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सहमति बिल्कुल नहीं बन पाई थी। सोनिया गांधी ने उनके प्लान पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन अंततः पीके ने खुद कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व से ज्यादा जरूरत पार्टी के नेतृत्व की है। पीके और कांग्रेस के पुराने तार और नया संकट क्या है, पहले समझ। ये मुलाकात क्यों इतिहास को दोहरा रही है? पिछला संदर्भ 2022 याद कीजिए। अप्रैल 2022 तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका ने पीके को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था। डील क्यों टूटी? पीके ने अपनी सबसे बड़ी शर्त रखी थी संगठन पर टोटल कंट्रोल और गांधी परिवार के आसपास पुराने नेताओं की छुट्टी। कांग्रेस का पुराना ढांचा ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ और पीके ने विनम्रतापूर्वक ऑफर ठुकरा दिया। तो बात करते हैं बदला क्या है, नए ऑफर में क्या है, नई डील में क्या है। अब बिहार चुनाव में पीके की जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन कितना निराशाजनक रहा है आप सबको पता है, 0-0। और कांग्रेस भी लगभग ध्वस्त हो चुकी है, कोई ज्यादा कारनामा अच्छा नहीं दिखा पाई है। आपको पता है 60 में से 6 क्या है। संकट दोनों तरफ से है। सूत्र बताते हैं कल की मुलाकात हार की समीक्षा से शुरू हुई, लेकिन बात वहीं आकर रुकी जहां 2022 में रुकी थी। पीके की शर्तें। कल रात की 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? दोस्तों, मेरे पुराने अनुभव के अनुसार ये सूत्र बताते हैं कि कल रात हाल ही की मुलाकात हुई है, जो गुप्त बात हुई है, जो रात में जो मीटिंग हुई है, इन 2 दिग्गजों के बीच में 3 सबसे अहम बातें हुई हैं। नंबर 1, कमान किसे मिले। पीके ने एक बार फिर कमांड एंड कंट्रोल का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा अगर 2026 जीतना है तो कांग्रेस को निर्णय लेने में देर करने वाले नेताओं को हटाना पड़ेगा। ये पेंडिंग क्यों करते हैं? जो भी डिसीजन है पेंडिंग क्यों रखते हैं, उन सबको हटाइए। चर्चा हुई है क्या प्रियंका गांधी पूरी छूट दे, उन्हें चुनावी मोर्चे का एकमात्र कमांडर बना सकती है क्या? प्रशांत किशोर के दूसरे बिंदु पे आते हैं हम लोग। उत्तर भारत में फोकस बहुत बड़ा बिंदु है ये, क्योंकि हिंदी भाषी एरिया ना, उसमें कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी, तभी सत्ता की चाबी उसके हाथ में आ सकती है। पीके ने अपने पुराने प्लान की तरह एक बार फिर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन और जमीनी काम पर फोकस करने का प्रस्ताव रखा, जहां कांग्रेस आज सबसे ज्यादा कमजोर है
और यह कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी है। नंबर 3, विस्फोटक बात क्या है? सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात सिर्फ सलाहकार बनने की नहीं थी। यह मुलाकात जनसुराज और कांग्रेस के बीच भविष्य में किसी तरह के तालमेल की जमीन तैयार करने की मानी जाती है। यानी 2026 में पीके कांग्रेस के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस पीके के प्लान के लिए काम कर सकती है। निष्कर्ष क्या निकला इसका? निष्कर्ष सुनिए आप। प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर के प्रस्ताव को ढंग से सुना, धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन फाइनल फैसला अभी गांधी परिवार को लेना है। यह मुलाकात कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है या फिर एक भ्रम है, यह आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। हम चौथे भाग की बात करें, विश्वास और अगला कदम क्या हो सकता है। यह आपको सिर्फ खबर नहीं है, अंदर की खबर है, सूत्रों की खबर है, ये पीछे का सच है। ये पिछली घटना से जोड़ करके फैक्ट के साथ दिया गया है, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। और सवाल यह है, क्या कांग्रेस इस बार पीके की बात मानेगी? क्या प्रियंका गांधी अपने पुराने नेताओं के विरोध को दरकिनार कर पाएंगी? पीके को प्रशांत किशोर को कमान दे पाएंगी? आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और राजनीति में ऐसे सबसे गहरे और विशेष तौर पर विश्लेषण के लिए आपको हम बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बने रहें द प्लेयर के साथ। नमस्कार।